तुम खुद ही तो कह रही थी ना कि वो तोसू का बड़ा भाई लगता है, एकदम फिट है, हैंडसम है। हाँ, हैंडसम तो बहुत है तो है। और मैं जो हूँ वो हूँ। भले मैं अपने दिमाग में अपनी जिंदगी में हीरोइन हूँ, पर हूँ तो 3 बच्चों की माँ, 2 बहुओं की सास। और वो एकदम फिल्म स्टार जैसा दिखने में, एकदम हीरो जैसा दिखने में। भले ही कॉलेज में उसके मन में मेरे लिए कुछ रहा होगा, पर 26 साल हो गए बा, 26 साल। 26 साल तक तो आचार नहीं टिकता, तो फिर ये विचार कहां से टिकेगा? मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों की ऐसी सोच पे हंसूं या रो। तुम्हें जो करना है करो। वी ने एक बार मना कर दिया है तो तुम ये पार्टनरशिप नहीं करोगी। जरा चुप रहो ना। आप लोगों को ये मानने में क्यों तकलीफ हो रही है कि ये अनुपमा भी किसी काम की है, कि मुझ में भी कोई काबिलियत हो सकती है? ऐसा कुछ हो सकता है जो तुम्हारे एक को दिखाई दिया? वो सिर्फ तुम पे एहसान कर रहा है। तो ऐसा नहीं सही। घर वालों के अपमान से बाहर वालों का एहसान अच्छा। और अगर इस एहसान से मैं अपने जैसी और औरतों की मदद कर सकूं ना, तो ये एहसान सर माथे पर। एक बार ये भी तो देख लो कि वो इस एहसान के बहाने कर क्या रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ऐसा क्या बुरा कर रहा है? क्या वो शादीशुदा होकर अफेयर कर रहा है, या फिर 3 बच्चों का बाप होकर गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, या फिर अपनी एक्स बीवी को आगे बढ़ता हुआ देखकर जल रहा है? अरे वो तो सोच समझ के भी इतना बुरा नहीं कर सकते जितना आप बिना सोचे समझे कर जाते। चलिए मान भी लिया कि ये 2-3 मुलाकातों में आप लोग जान गए कि वो कैसा है, पर वाह, 26 साल से आप मुझे जानते। क्या आप ये नहीं जानते कि मैं कैसी हूं? मुझ पे जरा सा भी भरोसा नहीं है बा? नहीं है। नहीं है तो ना सही, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है, यही मेरे लिए बस है। अब मैं किसी और के भरोसे नहीं, मैं अपने भरोसे फैसला लूंगी, और मेरा फैसला है कि मैं अनुज कपाड़िया की पार्टनरशिप को स्वीकार करूंगी। What? तुम्हें हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही, या हम दिखाई नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रही है, क्योंकि अब मुझे दिखाई दे रहा है, तो बस मेरा लक्ष्य, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगी, जी जान लगा दूंगी, अपना रास्ता खुद चुनूंगी, और अपने चुने हुए रास्ते पे खुद चलूंगी भी। और 2 कदम चल के गिर भी पड़ोगे तो उसे भी मैं अपना सौभाग्य समझूंगी, क्योंकि रास्ते पे चलने वाले ही गिरते हैं, घर में बैठने वाले नहीं। हो सकता है मैं कामयाब हूं या फिर एकदम फेल हो जाऊं, लेकिन जो भी होगा मैं अपने दम पे करूंगी, अपने शर्तों पे करूंगी। पुराने क्रश से मिलते ही पर निकला है। अब मेरे पर नहीं, मेरी उड़ान देखिएगा मिस्टर शाह। उड़ने दूंगा तब ना अनुपमा जी। रोकने की कोशिश तो करके देखिएगा, वनराज जी हार जाएंगे। बापूजी, मैं कल सवेरे अनुज कपाड़िया के साथ ऑफिस जाऊंगी। शाबाश बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और मेरे बेस्ट विशेस। और मैं तो हमेशा आपके कॉर्नर में हूं ही रॉकस्टार। मम्मी, मम्मी प्लीज मत रोइए।
की जिंदगी में पड़ाव नहीं होते, हर बार उसे शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। एक ही लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है। ऐसे ताने, ऐसे घटिया इल्जाम माँ बापूजी तक का लिहाज नहीं किया इन लोगों ने। जी, और वो भी किस आदमी के बारे में जिन्होंने इस घर में, इस परिवार में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। बड़ा छोटा जो भी किया अच्छा ही किया है। मेरे बच्चे की जान बचाई है। अरे उनका एहसान मानना तो दूर, उल्टा उन पे उंगलियां उठा रहे। किसी को उनकी अच्छाई नहीं दिखाई देती। मैं भी कैसी पागल हूं जिन लोगों को 26 साल से मैं पूरी की पूरी इस घर में नहीं दिखाई दी हूं, उन्हें किसी की अच्छाई कैसे दिखाई देगी। इन्होंने सोच लिया, तय कर लिया कि अगर अनुज के मन में कुछ है तो मेरे मन में भी होगा। अरे 26 साल इस घर में रही हूं, पहले पत्नी, बहू बनकर और अब एक दोस्त और एक बेटी बनकर। 26 सालों में मैंने किसी का भी विश्वास तोड़ा? जो ये लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, पर जाने दो, बहुत हो गया। जिसे जो सोचना है सोचे। कान्हा जी की कसम, अगर मेरे मन में जरा भी कुछ होता ना तो मैं आके बता देती, छुपाती नहीं। क्योंकि प्रेम करना शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। पर मेरे मन में कुछ है ही नहीं तो बार एक ही इल्जाम लगाते हैं। जी, अब यहाँ गुस्सा निकाल के क्या फायदा? बाहर तो तुम्हारी एक नहीं चली, मेरे सामने तुम बड़े शेर बनते हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारी दहाड़ का बाहर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने सोचा था कि एके हम दोनों को काम देगा, हम दोनों को जॉब देगा, लेकिन अगर उसने अनुपमा को हमारा बॉस बना के हमारे सर पर बिठा दिया तो वो अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर देगी और मुझे यस मैम करके उसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा, उसके सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओह गॉड, इतनी बड़ी इंसल्ट तो नहीं हो सकती। कल वो बहन जी अनुपमा एके की पार्टनर बन जाएगी और हम बस लूजर्स की तरह खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। मैं और मेरी डायरी अक्सर अकेले में बातें करते हैं। अरे क्या छुपा रहा है तू? मैं तेरी डायरी तो चोरी चोरी पढ़ लेता हूँ। What? डर मत, कुछ समझ नहीं आता है। मैं वहाँ अनुपमा का आइडिया वाला प्लान स्टडी कर रहा हूँ और तू यहाँ शायरी के महफिल जमा के बैठा है। महफिल कभी अकेले सजती है क्या? अरे तू अकेला कब होता है? तेरी यादें, तेरे एहसास, तेरी तन्हाई हमेशा तेरे साथ होती। अरे वाह जी के, आपका अंदाजे बयां इतना शायराना कब से हो गया? ये तेरी डायरी पढ़ के हो गया रे। मैंने आपको वो प्लान इसलिए भेजा था ताकि जब अनुपमा हाँ करे तो हम फौरन काम शुरू कर सकें। हाँ। आपके एक्सपर्टीज की जरूरत थी तो सोचा आप स्टडी करके बताएंगे। आइडिया बिजनेस और सोसाइटी दोनों के लिए अच्छा है। आई एम सो प्राउड ऑफ अनुपमा। I'm so proud of you, man. Yeah. अरे फीलिंग्स को छुपाना ओलंपिक स्पोर्ट होता तो गोल्ड मेडल तो क्या प्लैटिनम मेडल लाता रे। मुझे तो तू ही परोस काव्या। जीवा दो। थैंक यू बहू। यू आर वेलकम बा। पानी। काव्या प्लीज तुम ही दे दो ना। ऑफ कोर्स मैं देती हूँ। लो तोशु। थैंक यू।
बा, मैंने कान्हा जी को अभी भोग लगा दिया है, शाम का भोग बना के रख दिया है और आप लोगों का नाश्ता भी। आज बर्गर डे है ना, तो सबके लिए बर्गर भी बना दिए हैं, बस माइक्रोवेव में गर्म करके खाना है। बड़ा एहसान किया अनुपमा देवी, तेरे तो मंदिर बनने चाहिए। तू तो इतनी महान है कि नौकरी जाने से पहले खाना बना के जाती है। अरे नहीं बा, नौकरी नहीं, पार्टनरशिप बहुत बड़ी बात है। तुम्हें इस घर की अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं अनुपमा। इस घर का ख्याल इस घर की बहू रख लेगी। रियली? काले चने उबालने में कितनी सीटी लगती है बहू जी? ये तो तुम्हें भी नहीं पता होगा। नहीं पता, लेकिन तुम्हारी तरह घर को घर की बहू संभाली की टाइप से फिल्मी डायलॉग तो नहीं मार रही हूँ ना? तुम मेरे साथ आर्ग्यू करने के बजाय अपनी सास को क्यों नहीं समझाती कि को ढंग के कपड़े पहनना सीखें? पता भी है वो कहाँ जा रही है। इतने फटीचर कपड़े पहन के एक ऑफिस जाओगी ना तो बहुत ही अजीब लगेगी। जैसी भी लगेगी, वो मेरी और अनुज की प्रॉब्लम है। ओ, मेरी और अनुज की प्रॉब्लम है। दोस्ती हुए 2 दिन हुए नहीं है और इनकी प्रॉब्लम्स एक हो गई। घबराइए मत, हर प्रॉब्लम के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम सिर्फ मेरी और मेरी ही रहेगी, जैसे कि आप। शट अप अनुपमा, आवाज नीचे रखिए मिस्टर शाह। समर तू अपना मुंह बंद रख। भाई आपको सारी लॉजिकल बातें अगर बुरी लगती है ना तो अपने कान बंद कर लीजिए। सारी लॉजिकल बातें तू ही करता है। एटलीस्ट तुमसे तो दादा ही करता है। तो शू किंजल, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई भाभी से तमीज से बात करो आप। वो मेरी बीवी है, मैं उससे कैसे भी बात करूं? भाई एक काम करो, मिस्टर शाह की तरह मूछे रख लो, आपके थॉट्स उनसे मिलते हैं, आपकी शक्ल भी उनसे मिल जाएगी। समर, देख तेरी वजह से घर में क्या तमाशा हो रहा है। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।